नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुदगल ऋषि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मुदगल ऋषि बहुत ही बड़े संत और तपस्वी महात्मा थे। ये अपना भरण पोषण किस प्रकार करते थे? सीलोंच विधि द्वारा। सीलोंच विधि वो विधि होती है, सील का मतलब होता है जब किसान अपना खेतों से अनाज उठा ले जाता है तो जो खेतों में अनाज पड़ा रह जाता है उसी को महाराज बीन के लाते थे, उसी को सील विधि कहते थे। और ऊंच विधि होती है जब कोई किसान बाज़ार में अपना अनाज बेचने को जाता है तो जब बाज़ार खाली हो जाती है तो जो पड़ा हुआ अनाज रह जाता है, जो दाने पड़े रह जाते हैं, जो अन्न पड़ा रह जाता है, उसको बीन के लाते थे महाराज। इसी को सीलोंच विधि कहते थे। तो इस विधि से वो अपना भरण पोषण किया करते थे और अपनी साधना करते थे। बहुत ही बड़े धर्मात्मा महात्मा थे, बहुत बड़े संत थे। तो उनकी परीक्षा जब लेना हुआ भगवान को तो दुर्वासा ऋषि आए। हर 15 दिन पे वो अन्न पाते थे। पहले 15 दिन अन्न इकट्ठा करते थे महाराज खेतों से, बाजार से, तो और 15 दिन इतनी घोर तपस्या करते थे जल पी के, और अन्न ग्रहण 15 दिन पे करते थे। तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही 15 दिन उनके पूरे होने वाले थे, अन्न उनको पाना था, तभी दुर्वासा ऋषि आके धमक गए। दुर्वासा ऋषि बोले, महात्मा भूख लगी है। महात्मा तो 15 दिन में उतना अनाज इकट्ठा कर पाते थे और बोले, आइए आइए महात्मा आइए। दुर्वासा ऋषि को ले आए और दुर्वासा ऋषि को प्रेम से भोजन पवाया और अपना जल पी के फिर साधना में मुदगल ऋषि मस्त हो गए और अपनी ऐसी साधना, ऐसी तपस्या कि भगवान भी उनकी परीक्षा दुर्वासा ऋषि के द्वारा लेने लगे। तो दुर्वासा ऋषि अगले 15 दिन जैसे ही पूरे होने वाले थे कि फिर आ गए। फिर मुदगल ऋषि से बोले, महात्मा भूख लगी है। फिर उनको महात्मा बड़े प्रेम से पवाए। ऐसे हर 15 दिन पे पहुँचाए। 6 बार हो गए, 90 दिन हो गए। महात्मा ऐसे जल पी के ही साधना करते रहे। इतने बड़े त्यागी और तपस्वी महात्मा मुदगल ऋषि 90 दिन, एक बार भी उनके मन में ग्लानि नहीं होती कि महाराज तुम हर बार आ जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। हम तो कई 90 दिन हो गए, अन्न का दाना भी नहीं गया। और महात्मा क्या करते थे? खाते तो थे ही, जो जूठन पत्तल से बाहर गिर जाता था उसको उठा के अपने शरीर में रगड़ लेते थे। अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ते थे दुर्वासा ऋषि। ऐसी परीक्षा मुदगल ऋषि की चल रही थी। और मुदगल ऋषि भी बहुत बड़े तपस्वी महात्मा थे। वो भी भगवान का भजन करते और त्याग तपस्या से उनके प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि जब 6 बार पूरे हो गए तो भगवान का दिव्य विमान प्रकट हुआ। परीक्षा जब पूरी हो जाती है तभी उसको अगले क्लास में भेजा जाता है। ऐसे ही ये हमारा पृथ्वी लोक है। इस लोक में जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तब आपको दूसरे लोकों में प्रवेश मिलता है। और भी अन्य ऊपर लोक हैं जिनमें यहाँ परीक्षा पास करने के बाद ही आपको अन्य लोकों में प्रवेश मिलेगा। तो परीक्षा किस लिए होती है महाराज? अगर परीक्षा नहीं होगी तो आप कैसे, अगर कोई डॉक्टर है, जैसे मान लो अगर वो बिना परीक्षा पास किए हुए डॉक्टर बन गया है तो अगर वो जिसका इलाज करेगा उसको मार के ही तो छोड़ेगा। इसी प्रकार जब आप बिना परीक्षा पास किए अगले लोकों में जाएंगे, वहाँ तो सभी उन परीक्षाओं को पास करके हुए गए हैं, लेकिन आप धोखाधड़ी करके जाएंगे तो वहाँ आप उन लोगों के जैसे नहीं हो पाएंगे, आप उन सब के बीच में नहीं ढल पाएंगे, तो नुकसान ही तो होगा। तो इसलिए परीक्षा बहुत ज़रूरी है। तो भगवान भी परीक्षा लेता है अगले लोकों में ले जाने के लिए। तो मुदगल ऋषि की भी परीक्षा ली। जब मुदगल ऋषि परीक्षा में पास हो गए तो दिव्य विमान और दिव्य पार्षद, उसमें हंस लगे हुए हैं,
उस विमान में आके प्रकट हुआ मुद्गल ऋषि के पास और बोला, हे ऋषि, आपने उत्तम लोकों को जीत लिया है, अब आप कृपा करके विमान में बैठिए और चलिए। आपने अपने साधना के द्वारा जो उत्तम लोकों को जीता है उसका भोग चल के भोगिए। लेकिन मुद्गल ऋषि तो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आप हमें जिन लोकों में ले जा रहे हैं, पहले उन लोकों के हमें गुण बताइए, उनके दोष बताइए, तब मैं उन लोकों में जाऊंगा, अन्यथा आप हमें यहीं रहने दीजिए। अभी हमारी और साधना बाकी है, हमें और साधना करने दीजिए। तो जो उसमें दिव्य पार्षद बैठे हुए थे, उन्होंने उन दिव्य लोकों के लिए, जिन लोकों में मुद्गल ऋषि को ले जा रहे थे, उनके सारे गुण वर्णन करने शुरू कर दिए कि हे महात्मा, उन लोकों में जरा मृत्यु का बिल्कुल भी अभाव है। वहाँ पे ना तो मृत्यु है ना जन्म है। वहाँ के फूल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। वहाँ के नदियों और सरोवर का जल कभी गर्म नहीं होता, एक सामान्य भाव से बहता है, कभी गंदा नहीं होता, कभी दूषित नहीं होता। वहाँ कभी बदबू नहीं आती। वहाँ अधम प्राणी नहीं है। वहाँ एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ सब प्रभु की भजन और कीर्तन करने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि इसीलिए तो परीक्षा होती है, नहीं तो सभी वहाँ घुस जाएं जाके। जैसे आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि ऐसे लोग कैसे होंगे, लेकिन आप यहीं पृथ्वी पे ही देख लीजिए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संगति अलग है, जो भगवत भक्त लोग हैं उनकी संगति अलग है, उनके ग्रुप अलग हैं, वो लोग अलग रहते हैं। ऐसे ही इसीलिए तो स्वर्ग, नरक और वैकुंठ इन सारे लोक बने हुए हैं। वहाँ पे भजन कीर्तन करने वाले लोग अपना एकांतवास में रहते हैं, भजन कीर्तन करने वाले अलग रहते हैं, और मंत्र जप करने वाले लोग जब मिलते हैं तो उनकी मंडली अलग बन जाती है। इसी प्रकार से अन्य लोक विराजमान हैं। वहाँ संत महात्मा अलग लोकों में जाते हैं, भजन कीर्तन करने वाले अलग लोकों में जाते हैं, मंत्र ध्यान साधना समाधि वाले अलग लोकों में जाते हैं। इनका अलग अलग ग्रुप बन ही जाता है। जैसे पृथ्वी पे बन जाता है, ऐसे ही अन्य लोक हैं, लेकिन वहाँ पे आपको परीक्षा देके ही प्रवेश मिलता है। तो मुद्गल ऋषि को उन पार्षदों ने सभी दिव्य लोकों के बारे में बताया। तो मुद्गल ऋषि बोले कि महात्मन, आपने गुण बताए, इनके दोष भी तो होंगे। हाँ, दोष भी हैं। दोष हैं, जब आप स्वर्ग में जाते हैं, आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, आपकी धर्म कर्म, आपकी तपस्या साधना समाप्त हो जाती है, तब आपको इन लोकों से नीचे आना पड़ता है। ये जो मनुष्य योनि में लोग घूम रहे हैं, ये सभी पुण्य लोकों से आए हुए लोग हैं। इनकी माला जब सूख जाती है, इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब इनको मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। लेकिन जो नर की योनि से आते हैं, वो सब जीव जंतु के योनि में जाते हैं, पशु पक्षियों के योनि में जाते हैं, नर की योनि से आए हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वर्ग और अन्य वैकुंठ या अन्य दिव्य लोकों से आए हुए व्यक्ति हैं, वही मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो कम हैं, जीव जंतु बहुत ज़्यादा हैं। आपको शायद अनुमान न हो, एक ज़िले में जितने व्यक्ति नहीं होंगे, एक बिल में उतनी चींटियां होती हैं। जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नर्क लोक से आए हुए व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन पुण्य लोकों से आए हुए व्यक्तियों की संख्या कम है। इसीलिए तो वो मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। और वो आपने देखे होंगे, मनुष्य लोक में आए हुए व्यक्ति वो कहते हैं प्रभु परमात्मा से कि हे प्रभु, हम तेरा भजन करेंगे, हम सत्संग करेंगे, हमें इन लोकों में भेजो। तो इसलिए उनको इन लोकों में भेज दिया जाता है। तो मुद्गल ऋषि ने कहा कि महात्मन, और कोई ऐसा धाम है क्या जहाँ जाने के बाद कभी लौट के ना आना पड़े? हमें कोई ऐसा धाम बता दो जहाँ जाने के बाद फिर हमें कभी ना आना पड़े, ना हमारे पुण्य समाप्त होने के बाद आना पड़े, ना हमें नरक और स्वर्ग भोगने के बाद आना पड़े दोबारा। ऐसा कोई उपाय बताओ। पार्षद सारे दिव्य थे,
परमात्मा के थे वो सब प्रसन्न हो गए। मुद्गल ऋषि को बताया कि हे मुद्गल ऋषि, जैसे आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो आप दिव्य लोकों में भोग के लिए जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि में आप इनका भोग करते हैं। लेकिन यदि आप दान, पुण्य, धर्म, कर्म, सत्संग, इन सभी चीज़ों को छोड़ के एकमात्र सिर्फ परमात्मा से प्रेम करते हैं और उसके बनाए हुए जितने भी जीव जंतु इस धरती पे दिखाई दे रहे हैं, जब आप इनसे एक बराबर सबसे सामान्य रूप से प्रेम करते हैं और उस परमात्मा के नाम का ही संकीर्तन करते हैं, उसी का नाम भजन करते हैं, जैसे किसी का भी नाम आप भज सकते हैं, क्योंकि सभी नाम उस परमात्मा के हैं। जब इस पुण्य का आपके पास बहुत ज़्यादा संग्रह हो जाता है, तब आप उस परमात्मा के धाम जाते हैं, जहाँ से कोई भी व्यक्ति फिर कभी लौट के नहीं आता, कभी भी उसे लौट के आना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो उसका पुण्य कर्म होता है जो वो स्वर्ग जाएगा, ना तो उसका पाप कर्म होता है जो वो नरक जाएगा। वो तो एक सामान्य सभी से एक बराबर प्रेम करता है, परमात्मा के पदवी पे वो पहुंच जाता है, फिर उसे कभी लौट के यहाँ पे आना नहीं पड़ता। जब मुद्गल ऋषि को इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया तो मुद्गल ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले महाराज अब आप अपना विमान लेके जाओ, अब मुझे नहीं जाना है उच्च लोकों में, अब तो मैं सबसे एक सामान्य प्रेम करूँगा, सभी जीव जंतुओं को एक नज़र से देखूँगा और सिर्फ हरि नाम और राम नाम का भजन करूँगा, आप जाओ। ऐसे मुद्गल ऋषि थे। मुद्गल ऋषि की बात सुन के दिव्य पार्षद चले गए, क्योंकि मुद्गल ऋषि जानते हैं कि मृत्यु आई, अभी आई या तभी आई, क्या भरोसा मृत्यु का। इसलिए प्रभु का नाम जितना हो सके उतना नाम जपो, इसे खर्च मत करो कि जरा सा कोई बात हुई आपने अपना पूरा नाम जप उसी में लगा दिया। इसको बिल्कुल भी खर्च मत करो और इतने नाम का इतना भंडार लगा लो अपने पास, खर्च बिल्कुल मत करो। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आए, कितनी भी बड़ी समस्या आपके शरीर में आ जाए, कितनी बड़ी रोग और बीमारी आपके शरीर में आ जाए, आप अपने कभी नाम का पुण्य उसमें मत लगाओ, चाहे कितना भी आपको भोगना पड़े, अपने पुण्य को खर्च मत करो। लेकिन आजकल के लोग क्या होता है कि ज़रा सा भी कुछ हुआ कि तुरंत अपने पुण्य उसी में घुसेड़ देंगे कि हे प्रभु हमने जो नाम जप किया है उसी की वजह से ये ठीक हो जाए, उसके प्रभाव से मेरा ये काम बन जाए, उसी के प्रभाव से मेरा ये काम हो जाए। ये अपने पुण्य को आप उसमें मत लगाओ, बिल्कुल भी खर्च मत करो जमा पूंजी, और ऐसे नाम का प्रभाव जमा करते हुए चले जाओ। इसका प्रभाव ये निकलेगा कि एक दिन आप ऐसे लोक में प्रवेश करेंगे जहाँ से फिर कभी लौट के नहीं आना होता। और फिर मुद्गल ऋषि ने बहुत ही नाम जप किया भगवान का, और फिर ऐसे धाम परमात्मा के परम धाम को गए जहाँ से कभी किसी को लौट के नहीं आना पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथा को सुनाने का यही महत्व है कि आप अपने पुण्य को इकट्ठा करें, प्रभु के नाम को इकट्ठा करें, समस्त जीवों से एक समान प्रेम करें और अपने पुण्य को कभी खर्चा मत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऐसी और कथाएं अगर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम आपको फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।